नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 18 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मण्ये अकर्मणा कर्मण्ये अकर्मा यः पश्येद अकर्मणि च कर्मा यः सा बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्ता कृष्णा कर्मकृत्। वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन, जो कि बिना कोई काम करने को भी काम समझ लेता है। मतलब वन हु सीज इन एक्शन, कभी कभी बहुत सारा काम करना वृथा हो जाता है, कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत बड़ा काम होता है। जैसे साइलेंट रहना, पेशेंटली रहना, कुछ भी ना करना, वही बहुत बड़ा काम है। एंड कभी कभी बहुत कुछ करना वृथा हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है। जो इस बात को समझ लेता है इज इंटेलिजेंट अमंग मैन एंड ही इज इन द ट्रांसेंडेंटल पोजिशन, ऑल द एंगेज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। सब कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सही से है, क्योंकि उसको समझ में आता है कहाँ पे उसको काम करना है, कहाँ पे काम नहीं करना है। उसके डिफरेंस को जो समझ लेता है वही एकदम सही जर्नी में है। तो एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नेचुरली फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स ऑफ कर्मा. His activities are all performed for Krishna. Therefore, he does not enjoy or suffer any of the effects of work. जब भी वो ईश्वर को हृदय में वास करवा के ईश्वर को याद रखते हुए सारे कर्म को करता है, तो सारे कर्म में ही ईश्वर एक पार्ट बन जाता है। एवरी वर्क कंसिस्ट ऑफ कृष्णा, तो उसके कोई भी काम गलत नहीं बनते। And consequently he is intelligent in human society even though he is engaged in all sorts of activities. जबकि वो सारे ही काम जीवन में कर रहा है, दुनिया में सारे ही काम को कर रहा है, लेकिन वो कृष्ण के लिए या कृष्ण को याद में रखते हुए कर रहा है। अकर्मा means without reaction to work. The impersonalist seizes fruitive actions out of fear so that the resultant action may not be stumbling block on the path of self-realization. But the personalist knows rightly his position as the eternal servitor of the supreme personality of Godhead. तो अकर्मा मतलब क्या? कोई भी काम के ऊपर रिएक्शन ना देना। जो इम्पर्सनलिस्ट है वो क्या करते हैं, अपने जो भी काम के जो रिजल्ट्स है उसको इसीलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि वो डरता है कि उसका जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन से अगर उसने कोई गलती कर दी तो इसीलिए वो सेल्फ रियलाइजेशन जर्नी में अगर बाधा आ गए तो। और जो पर्सनलिस्ट होते हैं नोज राइटली द पोजिशन, हिज पोजिशन, उसको पता है कि वो एक इटर्नल सर्विस में है लॉर्ड के, और उस सर्विस के जर्नी में वो बिना डरे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। सो जो जर्नी में, जो स्पिरिचुअल जर्नी में सही से है, वो अपने मतलब पता है उसको कि जो भी मैं कर रहा या कर रही हूँ वो ईश्वर के सर्विस में कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो इस पूरी तरीके से नहीं है उस जर्नी में, उनको डर लगता है कि कहीं मेरे कर्म के फल मुझे कोई बाधा तो नहीं लाएंगे। मतलब उसको हर एक चीज़ में एक क्वेश्चन या डाउट रहता है। अपने जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसको डर लगता है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो कहीं मुझे प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा देगा। मतलब उसमें डाउट्स रहते हैं। देयरफॉर ही एंगेजेस हिमसेल्फ, जो कि पर्सनलिस्ट है, जो ईश्वर में खुद को विश्वास रखता है, ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन द एक्टिविटीज़ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस because everything is done for Krishna. He enjoys only transcendental happiness in the discharge of his service. Those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Krishna makes one immune to all sorts of reactionary elements of world. तो क्या होता है, वो विश्वास कर लेता है ईश्वर के ऊपर, अपने सारे कर्म को ईश्वर के साथ रिलेट करके करता है, तो उसको कोई डाउट्स नहीं रहते। एंड इसीलिए सारे सब कुछ वो कृष्ण के लिए करता है, तो उसको हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस प्राप्त होती है उसके सारे कर्म के वजह से। एंड जो एंटेंगलमेंट में दोज हु आर एंगेज इन द प्रोसेस आर नोन टू बी विदाउट, उनके मन में कोई डिज़ायर्स नहीं होती है पर्सनल सेंस में कि मुझे यही चाहिए वही चाहिए, डिस्पिरेशन नहीं होती है। जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में देखते हैं ना,
तो उसमें उसको कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अपने मन के शांति के लिए वो पागल नहीं होता है, वो उस चीज़ को समझ लेता है और उस चीज़ से बहुत ही आराम से। और इसको ना रेगुलर प्रैक्टिस में करना है कि ऐसा नहीं कि आज एक श्लोक में था ना कि आज मैंने बहुत ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस कर लिया तो कल कम करने से चलेगा। मटेरियल कॉन्टामिनेशन या वर्ल्ड के नेगेटिविटीज़ बहुत सारे तरीक़ों से स्प्रेड रह सकते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको रेगुलर, जैसे रोज़ आपको नहाने की ज़रूरत है, नहीं तो बॉडी में स्मेल आएगा। रोज़ खाना खाना पड़ता है, नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। उसी तरीके से रोज़ स्पिरिचुअलिटी करनी पड़ेगी। एक दिन कर लिया, दो दिन नहीं किया तो काम नहीं बनेगा। The sense of eternal servitorship to Krishna makes one immune to all sorts of reactionary elements of work. जब भी आप कृष्ण को सर्विस करना स्टार्ट करते हो, सारे रिएक्शनरी एलिमेंट्स से आप मुक्त हो जाते हो। ठीक है, तो यही तक था श्लोक नंबर 18 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4। अगले श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 19 को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।